गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस माइंड देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का जो हमारा टॉपिक होगा आज का, भारत के संविधान के स्रोत। जो संविधान के स्रोत पर आज हमारी ये दूसरी वीडियो होगी। इससे पहले एक वीडियो हमने बनाई है जिसमें संविधान में प्रयोग किए जाने वाले सभी प्रावधान हमने किस संविधान से लिए है, आप उसमें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान में कहाँ से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ, तो यह भी डिस्कस करते हैं कि अवशिष्ट शक्तियाँ या रेजिडुअरी पावर्स क्या होती हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन इसमें दक्षिणी अफ्रीका, बी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका एंड सी ऑप्शन कनाडा, डी ऑप्शन हो जाएगा जापान। तो हमने अवशिष्ट शक्तियाँ जो ली है कहाँ से, कनाडा से। इसका आंसर क्या होगा, सी। देखना, जो संविधान की अनुसूची नंबर 7 होगी, अनुसूची शेड्यूल नंबर 7, इसमें 3 प्रकार की सूची होती है। लिस्ट कितनी है, 3 टाइप्स की। एक तो आ जाएगी इसमें संघ सूची और एक राज्य सूची, और नंबर 3 हो जाएगा इसमें समवर्ती। समवर्ती तो संघ जो सूची में दिए गए हैं जो विषय, इन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, संघ सरकार का, यानी कि केंद्र सरकार का। इस पर तो कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। और राज्य सूची में जो लिखे हुए हैं, इन पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, राज्य सरकार। और जैसे समवर्ती होगी, इस पर दोनों बनाएंगी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों, केंद्र और राज्य सरकार, राज्य सरकार, इस पर दोनों कानून बनाते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर इसमें कुछ विषय बचते हैं, तो वो विषय कहाँ पर, किस में आएंगे, अवशिष्ट शक्तियों में आते हैं। इस शेष को हम क्या कहेंगे, अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट रिजोडरी पावर। इन पर जो कानून बनाते हैं, अवशिष्ट शक्तियों पर जो कानून बनाएगी, ये भी केंद्र सरकार ही बनाएगी, केंद्र सरकार। जैसे संविधान जब लिखा गया तो उस टाइम पर कोई साइबर क्राइम का या साइबर कोई ऐसे एक्ट थे, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। ये तो जब कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के बाद में इंटरनेट का आविष्कार हुआ, उससे जो क्राइम होने लगे ऐसे साइबर, तो साइबर क्राइम से संबंधित जो कानून बनाएगा वो केंद्र सरकार बनाएगी, यानी कि अवशिष्ट शक्तियों में रखा जाएगा। तो अनुसूची नंबर 7 में कितने हैं, सूची कितनी है, 3 टाइप की, 1, 2 और 3। तो पहली कौन सी, सूची, दूसरी राज्य और तीसरी समवर्ती, कंकरेंट लिस्ट। इसके अलावा जो और विषय बचते हैं वे अवशिष्ट शक्तियों में रखे जाएंगे। ये हमने कहाँ से लिया, कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिक कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। देखना, मौलिक अधिकारों के स्थगन, जब हमारे कार्यपालिका के अधिकार स्थगित हो जाते हैं। नंबर 1 है इसमें आयरलैंड, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है अफ्रीका, और चौथा इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, फ्रांस। तो मौलिक अधिकारों का जो स्थगन होता है किसमें होता है, जब इमरजेंसी लगती है। और इमरजेंसी का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, राष्ट्रीय इमरजेंसी जो लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल, हम 6 नंबर 352 वाला जो प्रोविजन है, जर्मन के संविधान से लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर, जर्मन। यानी कि आपातकाल के दौरान हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। ये किसमें लिया है, आपातकाल के दौरान, आपातकाल, यानी कि जब देश में इमरजेंसी लगेगी। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार ही लगा है, अनुच्छेद नंबर 352 में आएगा 352 है ना, आज ठीक नहीं चल रहा है, 352। इसमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, वो सस्पेंड हो जाते हैं, केवल 20 और 21 के अलावा, 20 और 21 के अलावा, खासतौर से 19वां जो ये होगा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। तो सांविधिक अधिकार, न्याय व्यवस्था, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय या न्यायिक पुनर्विलोकन, एंड डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये कहाँ से लिए गए हैं, सभी अमेरिका से लिए गए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा, डी। ये सभी हमने जो प्रोविजन है, प्रावधान, सब अमेरिका से लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा। सर्वाधिक जो यानी कि प्रावधान लिए गए हैं इससे स्रोत से। तो ए ऑप्शन आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1935, तीसरा है आयरलैंड का संविधान, एंड डी आंसर आ जाएगा ब्रिटिश संविधान। तो सबसे अधिक जो प्रावधान है हमने 1935 के अधिनियम से लिए हैं,
1935। देखना, हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, इसमें से लगभग 200 अनुच्छेद हमने यहीं से लिए। 200 जो आर्टिकल है, 200 आर्टिकल्स हमने कहाँ से लिए हैं? 1935 के अधिनियम से। इसमें टोटल कितने अधिनियम थे? 321 अधिनियम थे, और इसमें अनुसूची की संख्या 10 थी। 10 इसमें अनुसूची। आज की डेट में हमारे कितने पास है? 395, और अनुसूची कितनी है? 12। 8 + 4, 4 हमने इसमें बाद में जोड़ी थी, तो टोटल ये है 12। 1935 के अधिनियम को एक लघु संविधान भी कहते हैं, माइनर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या फिर 42वें संविधान संशोधन को भी मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? संघीय व्यवस्था। तो संघीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है? ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए यूएई, दूसरा यूएसए, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, एंड डी कनाडा। तो संघीय व्यवस्था फेडरलिज्म, फेडरलिज्म हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, कनाडा से। सो आंसर इज डी। संघ किसे कहते हैं? फेडरल। अगर हमारे देश पर कोई आपदा आती है तो उसमें हमारे जो अधिकार होंगे राज्यों के, वो केंद्र सरकार के पास चले जाते हैं, या फिर जब इमरजेंसी लगती है तो उसको संघवाद बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? सर्वोच्च न्यायालय, तो अभी क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था कि यूएसए से। ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है यूएसए, सी ऑप्शन ब्रिटेन, एंड डी ऑप्शन दक्षिणी अफ्रीका। तो न्याय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है पूरी? जो हमारा जुडिशरी सिस्टम, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये हमने अमेरिका संविधान से लिया है, यूएसए से। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो किस देश ने अपनाया था संघात्मक व्यवस्था को? अभी जो पहले भी क्वेश्चन था, तो ए ऑप्शन इसमें अमेरिका, बी ऑप्शन रूस, सी ऑप्शन कनाडा, एंड डी ऑप्शन नाइजीरिया। तो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। संघीय व्यवस्था फेडरलिज्म, फेडरलिज्म हमने कनाडा के संविधान से लिया है, फेडरल। तो इसमें अनुच्छेद नंबर 1 में ही इसको एक्सप्लेन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 1, इसमें क्या दिया है? भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ। किसका है? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संसदीय प्रणाली प्रभावित है किस देश से? संसदीय प्रणाली हमने ली है, जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। इंग्लैंड से, बी ऑप्शन है यूएसए से, सी ऑप्शन इटली, एंड डी ऑप्शन दक्षिणी अफ्रीका। तो हमने लोकसभा राज्यसभा कहाँ से लिए? इंग्लैंड से। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? इंग्लैंड, ए आंसर। जो हमारी संसद होती है, इसके 2 सदन होते हैं। संसद, संसद के 2 सदन कौन कौन से हो जाएंगे? एक को हम लोकसभा कहेंगे, दूसरे को हम राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, और राज्यसभा को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये क्या आ जाएगा? हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, आम आदमियों का सदन। और ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हम इसे क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और इसे क्या बोलते हैं? कॉमन। तो एक तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा को प्रथम सदन, राज्यसभा को द्वितीय सदन की। ये प्रणाली हमने कहाँ से ली? इंग्लैंड से। और इसके अलावा इंग्लैंड से हमने एकल नागरिकता भी ली है, ये सिंगल सिटीजनशिप इंग्लैंड से ली है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये हमने कहाँ से लिया है? संविधान की जो प्रस्तावना में लिखित है। तो एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन फ्रांस की क्रांति, दूसरा रूस की क्रांति, सी ऑप्शन है अमेरिकी स्वतंत्रता, एंड डी ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। तो जो स्वतंत्रता है हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस की क्रांति से, यानी कि फ्रांस के संविधान से। आंसर इज ए। जैसे 3 प्रकार के उसमें न्याय दिए गए हैं संविधान की प्रस्तावना में। न्याय लिखा ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो 3 न्याय कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, राजनीतिक न्याय, ये 3 हो जाएंगे। तो ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, तो संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? संविधान में जैसे हम संशोधन कर सकते हैं, इसमें देखते हैं। ए ऑप्शन आ जाएगा कनाडा,
बी ऑस्ट्रेलिया, सी आ जाएगा इटली एंड डी दक्षिणी अफ्रीका। तो ये हमने कहाँ से लिया है संशोधन, ये आ जाएगा साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, स्वानसरीज। तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद नंबर 368 में भी दी गई है। संविधान में संशोधन, जो हम संशोधन करते हैं, पहला संशोधन कब हुआ था, सन 1951 में पहला संशोधन हुआ। इसमें अनुसूची नंबर 9 भी जोड़ी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है। जो संघीय व्यवस्था संघ, तो अभी क्वेश्चन ये 2 बार रिपीट हो गया, फिर से क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, बी ऑप्शन कनाडा, सी ऑप्शन आएगा ऑस्ट्रेलिया एंड डी ऑप्शन आ जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। तो संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, ये फेडरलिज्म कनाडा से। सो आंसर इज बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। एक मिनट, हेलो, हाँ पर हो, नमस्ते जी। अभी ना ऑनलाइन क्लास होगी थोड़ी देर में, अभी मैं हाँ उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ओके सॉरी, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो अमेरिका के संविधान से क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। न्यायिक समीक्षा, बी ऑप्शन है मौलिक अधिकार, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की विधि, डी ऑप्शन ए बी सी तीनों ही। तो न्यायिक समीक्षा भी हमने वहीं से लिया है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, यानी कि उन पर एक महाभियोग लगाना, जैसे महाभियोग से हटाते हैं, महाभियोग, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट पेन आज सही नहीं चल रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी आंसर, इसमें तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। संसदीय शासन, ये हमने प्रावधान कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से। एक बार देख लेते हैं, नंबर ए ब्रिटेन, बी ऑप्शन है बेल्जियम, सी ऑप्शन फ्रांस एंड डी ऑप्शन स्विट्जरलैंड। तो संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया गया है। तो अमेरिका में भी है और भारतीय परिसंघ में भी है। ऑप्शन देखते हैं, एकल नागरिकता, बी ऑप्शन संविधान की 3 सूचियां, और न्यायिक पालिका की द्वैधता, और संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ और उच्चतम न्यायालय। तो ये हमने कहाँ से लिया है, संविधान के जो निर्वाचन के लिए परिसंघ एक बनाया था, और इसके लिए उच्चतम न्यायालय। वैसे एकल नागरिकता ये भी अमेरिका में दी गई है, एकल नागरिकता, एक नागरिकता ऑप्शन, लेकिन इसमें डी दिया है, तो मेरे ख्याल से इसमें ए भी होना चाहिए। अमेरिका और भारत में एकल नागरिकता ही लागू है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। ये एसएससी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे अधिक जो प्रावधान है हमने किससे लिए हैं, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो ये क्वेश्चन बनता है। बी ऑप्शन है यूएस संविधान, सी ऑप्शन दक्षिणी ब्रिटेन का संविधान, और यह है यूएन चार्टर। तो सबसे अधिक प्रावधान हमने कहाँ से लिए, 1935 के अधिनियम से। यहाँ से लगभग हमने 200 अनुच्छेद लिए हैं, 200 अनुच्छेद हमने इससे लिए हैं। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने, भाग 3 में लिखे हुए हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। ए ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, बी ऑप्शन राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, और एक इसमें मौलिक कर्तव्य। तो भारतीय संविधान मूलभूत अधिकार ये किसमें है, हमारे दिए हुए जो नीति निर्देशक तत्वों में है। जैसे जो भारतीय संविधान में किस से लिए गए थे, अच्छा नीति निर्देशक तत्व, ये भाग नंबर 4 में आ जाएगा, भाग 4, आर्टिकल नंबर 36 से और 51 तक, जो राज्य सरकार के लिए होते हैं कि सरकार को क्या क्या कार्य करने चाहिए। नंबर 17, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में निम्नलिखित में किस देश की देन है। आपातकालीन प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है, ये ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और सी ऑप्शन है जर्मन का वीमर का संविधान,
डी ऑप्शन है अमेरिका का संविधान। तो इमरजेंसी जो प्रोविजन है, 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, ये हमने कहाँ से ली है? वीमर के संविधान से, यानी कि जर्मन के संविधान से। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों के उदाहरणों को उधार लिया है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं? ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन है 2014 में। ये ऑप्शन है यूएसए के संविधान से, बी ऑप्शन आयरलैंड के संविधान से, सी ऑप्शन कनाडा के संविधान से, डी सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से। तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? अमेरिका के संविधान से। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए आंसर। अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक पद्धति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है वहाँ से। लेकिन राष्ट्रपति का चयन कैसे किया जाएगा, चुनाव कैसे होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ये प्रावधान हमने लिया है आयरलैंड से। तो अलग अलग ये दोनों क्वेश्चन है कि अगर आए ना, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है और उपराष्ट्रपति का कहाँ, इनके चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली? प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल आधारित है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ? मूल आधारिका, तो सबसे अधिक प्रावधान यानी कि कहाँ से? भारत शासन अधिनियम, बी ऑप्शन है अमेरिका का संविधान, सी ऑप्शन ब्रिटेन संविधान और डी ऑप्शन है यूएस घोषणा पत्र। देखना क्वेश्चन बार बार आया है कि मूल आधारशिला हमने कहाँ से ली है? लगभग जो सबसे अधिक हमने आर्टिकल्स लिए हैं, ये हमने लिए हैं 1935 के अधिनियम से, जो भारत शासन अधिनियम। तो यहाँ से लगभग हमने कितने 200 अनुच्छेद इसीलिए लिए हैं। इसीलिए इसको मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार, द्विसदनात्मक, ये कहाँ से लिया गया है? तो एसएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऑप्शन है आयरलैंड से, कैनेडियन से बी ऑप्शन, एंड सी ऑप्शन ब्रिटिश, डी ऑप्शन है फ्रेंच यानी कि फ्रांस। तो द्विसदनात्मक हमारी शासन व्यवस्था होनी चाहिए संसद, ये हमने कहाँ से ली है? ये ब्रिटेन के संविधान से। पूरी संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। सो आंसर इज सी। तो ये जो संविधान के स्रोत का जो चैप्टर था, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है और इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन का कलेक्शन किया है जो विभिन्न परीक्षाओं पर आधारित है। तो अगला जो इसमें चैप्टर होगा नागरिकता का होगा और एक में जो भारत के राज्य है उस पर भी ऐसे ही हम कलेक्शन। इनको तैयार करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप इन क्वेश्चंस को साथ साथ नोट करते रहिए और याद करते रहिए, रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।